जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। एक बार फिर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर धमकी देना शुरू कर दी है और उसमें सिर्फ उन्होंने इंडिया को ही उड़ाने की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा कि अगर हम भी जाएंगे तो साथ साथ आधी दुनिया को भी हम ले जाएंगे। मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरी वीडियो लास्ट से देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझने को मिलेगा। दुनिया के सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल और सबके फेवरेट जनरल आसिम मुनीर, इनको इनवाइट किया जाता है एक फेयरवेल डिनर के लिए ऑन 9th ऑफ अगस्त 2025, जो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 10th ऑफ अगस्त 2025 है। आप सबसे ज़्यादा शौक इस बात पे होने वाले हैं कि इनको इनवाइट किसने किया था। इनको जो इनवाइट आया था वो आया था जो इनके सेंट्रल कमांड के चीफ हैं, माइकल कुरिला, जो कि रिसेंटली अगर आप देख पाओगे जिनको इन्होंने पाकिस्तान में बुला के मेडल भी दिया था। जनरल कुरिला का फेयरवेल डिनर था, अभी वो अपने सर्विसेज से रिटायर हो रहे हैं, तो उसी के लिए इनको डिनर पे इनवाइट किया गया था। और उसी पार्टी में ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ख़त्म होगा तो हम अपने साथ साथ आधी दुनिया को भी ले जाएंगे, यानी पूरी आधी दुनिया को हम बर्बाद कर देंगे। हम पाकिस्तान को कितना भी कुछ बोल रहे हैं, बट पाकिस्तान को एक क्रेडिट ये ज़रूर देना चाहिए कि चाइना का सबसे क्लोजेस्ट एलाई होने के बाद और चाइना से ऑलमोस्ट 85% इक्विपमेंट लेने के बाद भी पाकिस्तान यूएस के साथ अच्छे रिलेशन रख पा रहा है। और टैरिफ में भी अगर देखोगे तो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है 19% टैरिफ लेने का, विच इज़ मच बेटर दैन इंडिया। खैर उसके पीछे तो अलग काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो है कि पैसा फेंक और तमाशा देख वाली चीज़ें हैं, उस टाइप की कंट्री है। तो हम वो डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने इंडस रिवर का पानी जब रोक दिया था, तो उस डिनर में मुनीर कहते हैं कि अगर इंडिया कोई डैम बिल्ड करेगा तो हम उसका इंतज़ार करेंगे, और जब वो बना लेगा तो हम उस पर 10 मिसाइल फेंकेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। इसके बाद ये जनाब कहते हैं कि इंडस रिवर इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, हम मिसाइल मार मार के ये सब उड़ा देंगे। और आप देखोगे तो पाकिस्तान में ऐसे कमेंट्स देने वालों की कमी नहीं है, चाहे इनके लीडर्स देख लो, चाहे आप इनके मिलिट्री पर्सनल्स देख लो, सब एक से बढ़कर एक हैं। सब में कंपटीशन चलता है कि कौन कितना बढ़िया कमेंट कर सकता है। इसके बाद ये जनाब यही नहीं रुकता है और सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी को डायरेक्ट टारगेट करते हुए ये कहना शुरू कर देता है कि मुकेश अंबानी की जो जामनगर रिफाइनरी है उसे हम अगले कॉन्फ्लिक्ट में जब भी होगा तो सबसे पहले वो उड़ाएंगे, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे। अगर पाकिस्तान के मैप से देखोगे तो ईस्ट हो गया गुजरात और वेस्ट हो गया फर्दर राइट। और अगर बाई चांस मान लो कि पाकिस्तान ऐसे ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना शुरू करता है, तो ये मान के चलिए तो फिर पाकिस्तान के अंदर ना कोई उनके ब्रिजेस बचेंगे, ना डैम्स बचेंगे, और ना ही कोई ऑयल रिफाइनरीज बचेगी। और इसी डिनर में पाकिस्तानी बात करे और कश्मीर का नाम ले, ये हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान ने भी वहाँ पर कश्मीर का राग उलगना शुरू कर दिया कि कश्मीर इज़ नॉट ए इंटीग्रल मैटर ऑफ इंडिया। आसिम मुनीर के इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है, और इंडिया ने कहा क्या है ये देखिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो ये कमेंट किया है इंडिया के अगेंस्ट, वो हमारे नज़र में है। और जो ये न्यूक्लियर की धमकियाँ देते हैं, ये एक कॉमन फ्रेज़ है पाकिस्तान का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना खुद का कंक्लूजन कर लेना चाहिए जो ये धमकी दे रहे हैं, और इनकी ये धमकी कितना ही इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाती है पाकिस्तान का। इंडिया यूएस को डायरेक्ट पॉइंट आउट करते हुए ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो ये धमकी दे रहा है वो उस जगह से, उस ज़मीन से दे रहा है जो कि इंडिया का एक अच्छा फ्रेंडली नेशन है। आगे इंडिया कहता है कि जो आप ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली धमकी देते हैं उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इंडिया लगातार हर कदम उठाता रहेगा अपने नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए। ये एक डेटा है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान कौन कौन से कंट्री से कितना कितना परसेंटेज का इक्विपमेंट और वेपन्स खरीद रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 81% चाइना से आता है, इंडिया का फ्रांस और रशिया से आता है। अब हम आते हैं जो ये न्यूक्लियर धमकी देते हैं, तो जैसे आप सबको पता होगा कि किसने कब टेस्ट किया था। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इंडिया ने जो पॉलिसी अप्लाई करी हुई है उसमें नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अप्लाई किया है, यानी इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। और आप भी प्लीज़ बताइए कि क्या हमें ये पॉलिसी चेंज करनी चाहिए या जो पॉलिसी है वो ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं
ये मिसाइल के रेंजेस है जो इंडिया कितना कवर करता है और पाकिस्तान कितना कवर कर रहा है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, एक्चुअल में तो दोनों का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर न्यूक्लियर वॉरेट्स की बात करोगे तो इंडिया और पाकिस्तान का इन टोटल 172 इंडिया का और 170 पाकिस्तान का वॉरेट्स हैं। आप टोटल पे मत जाइए, बट ये देखिए कि इंडिया लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर सकता है, वेरएस पाकिस्तान सिर्फ एयर एंड लैंड बेस से ही कर सकता है। और जो इसने लैंड बेस में दिखा रखा है कि 126, इसके पास मेजरली जो है वो बड़े छोटे छोटे से हैं, छोटे किलोटन्स वाले न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, जो कि ग्राउंड फोर्सेस को रोकने के लिए इन्होंने बनाए थे। और इंडिया के पास हैवी और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं। तो फिगर्स पे मत जाइएगा, अगर इन टोटल आप देखेंगे तो इंडिया इज मच स्ट्रॉन्गर और इनको अच्छा खासा रिप्लाई दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।